जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में आचार्य बृहस्पति और उनकी बृहस्पति संहिता, आचार्य बृहस्पति के नाम से बृहस्पति संहिता नामक एक संहिता ग्रंथ प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से गर्भाधानादि संस्कारों के मुहूर्त का परिज्ञान कराता है। इस ग्रंथ में कुल 29 अध्याय हैं, किंतु अंतिम अध्याय में ग्रंथ समाप्ति का कोई संकेत, पुष्पिका आदि नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका शेष अंश काल के प्रभाव से विलुप्त हो गया है। मुख्य रूप से यह ग्रंथ मुहूर्त विधान का निरूपक है। प्रसंगवश इसमें होरा संबंधी विषयों तथा धर्मशास्त्रीय विषयों का भी स्थान पर सन्निवेश हुआ है। यहाँ इस ग्रंथ की कुछ बातें दी गई हैं। इसके प्रथम अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं, जिनमें ज्योतिष शास्त्र की महिमा, ग्रहों की महिमा, दैवज्ञ की महिमा तथा गुरु और शुक्रादि ग्रहों के द्वारा दोषों के अपचय करने में बलाबल की क्षमता का विचार किया गया है। इसके प्रारंभ में ही बताया गया है कि द्विजातियों के कल्याण के लिए इस ज्योतिष शास्त्र की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। यह शास्त्र नेत्र रूप है, वेदांग है, ब्रह्म स्वरूप है तथा यज्ञ के लिए हितकारी है। स्वयंभुवा श्रेष्ठं चक्षुर्भूतं द्विजन्मानां वेदांग ज्योतिषं ब्रह्म परम यज्ञहितावहम्। पुनः बृहस्पति जी कहते हैं कि क्रिया और काल के साधक एवं तीनों लोकों का हित करने वाले वेदों में उत्तम इस शास्त्र को मैंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। मया स्वयंभुव प्राप्तम। ग्रहों की महिमा तथा उनकी फलदातृत्व शक्ति का निरूपण करते हुए बृहस्पति जी बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार ग्रहों के अधीन है। सभी श्रेष्ठ जन भी ग्रहों के अधीन होते हैं। काल तत्व का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन ही है और ग्रह की कर्मों का फल देने वाले होते हैं। सृष्टि, पालन तथा संसार यह सब ग्रहों के अधीन कर्मों के फलदाता ग्रह ही हैं और कर्म फलों के सूचक भी ग्रह ही होते हैं। अशुभ संयोग भी ग्रहों के अनुसार ही प्राप्त होता है और उन अशुभ संयोगों को दूर करने में ग्रह ही सहायक होते हैं। अतः उन ग्रहों की उपासना द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ग्रहाधीनं जगत् सर्वं ग्रहाधीना नरावरा काल ज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहा कर्म फल प्रदा सृष्टिरक्षण संहारा सर्वे चापि ग्रहानुगाला कर्मणां फलदातारा सूचकाश्च ग्रहा सदा। दुष्करं भव संयोगं काले दुष्स्थानमाययु तत्फलानन्वपायैव तदा पूज्यतमा ग्रहा। बृहस्पति जी बताते हैं कि पूर्व जन्म में प्राणियों के द्वारा जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होते हैं, उसके फल को तथा फल भोग के समय को ज्योतिष शास्त्र उसी प्रकार स्पष्ट व्यक्त कर देता है, जैसे दीपक अंधेरे में रखे पदार्थों को स्पष्ट दिखा देता है। यदुपचित मन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणा पंक्तिं व्यज्यति शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। काल तत्व के विषय में एक विशेष बात बताते हुए बृहस्पति जी कहते हैं कि काल अर्थात समय में स्वभाव से ही शुभता और अशुभता रहती है। ऐसा नहीं कि कोई समय पूर्ण रूप से शुभ है और पूर्ण रूप से अशुभ है।
वह सब समय न पूर्ण रूप से दोष रहित होता है और न पूर्ण रूप से गुण रहित होता है। ऐसा वह अनादि तथा अविनाशी काल तत्व ग्रह नक्षत्र आदि के योग से शुभता एवं अशुभता को प्राप्त करता है। सर्वथा निर्दुष्ट काल मिलना मुश्किल है, अतः कम से कम दोष वाले शुभ मुहूर्त को जानना चाहिए। अर्थात जब दोष अति स्वल्प हो, नगण्य हो, ऐसा काल भी कार्य के लिए शुभ ही होता है। अतः ऐसे काल मुहूर्त का ज्ञान कर कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। बृहस्पति जी कहते हैं कि मुहूर्त आदि के विषय में जैसे ही दैवज्ञ से पूछना चाहिए, जो ज्योतिष शास्त्र को भली भांति जानता हो, जो नक्षत्र सूची हो, अर्थात ज्योतिष का किंचित भी ज्ञान न रखने पर भी सिद्ध ज्योतिषी होने का दंभ रखने वाला हो, उससे ज्योतिष की कुछ भी बात नहीं पूछनी चाहिए। पापों का प्रायश्चित, रोग की औषधि, समय की जानकारी तथा धर्मशास्त्र का निर्णय जो तत्त शास्त्र बना जाने बताता है, उसे ब्रह्मघाती समझना चाहिए। अर्थात शास्त्र ज्ञान बिना इनके विषय में निर्णय देने वाले को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। प्रायश्चितम चिकित्सां च ज्योतिषम धर्म निर्णयम विना शास्त्रम ही यो ब्रूयात माहुर्ब्रह्म घातकम। इस ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान की महिमा बताकर आगे के अध्यायों में शुभ एवं अशुभ योगों का निर्णय किया गया है। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।